अच्छा यार, ये बताओ पहले हम लोगों को मैनुअल टेस्टिंग का कितना आइडिया है? थोड़ा बहुत इतना पता है कि क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, है ना। एक वर्ड और सुन रखा होगा, SDLC। SDLC का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। पहले तो एकदम दिमाग में रखना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर के डेवलप होने का पूरा जीवन चक्र क्या है। मतलब जैसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं ना, दुनिया में भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं कि नहीं, लेकिन वही प्रोसेस रोज़ फॉलो होता है कि नहीं। रोज़ दिन होता है, फिर क्या होती है, रात होती है, फिर दिन होता है, तो ये भी क्या है, एक साइकिल है कि नहीं। लेकिन फिर भी दुनिया तो ऐसे ही, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है ये भी जो डेवलप होता है, तो यहाँ पे इसलिए आया कि लाइफ साइकिल, कि ये भी एक साइकिल की तरह है। साइकिल इन दी सेंस, ये ऐसा नहीं दुनिया इकट्ठे एक दिन में ऐसी बन जाएगी, धीरे धीरे रोज बनेगी ना। क्योंकि साइकिल कितने दिन की है, एक दिन की। साइकिल कितने दिन की है, एक दिन की। 24 घंटे में दिन भी होता है, 24 घंटे में क्या होता है, रात होता है। वही चीज़ बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। ऐसे ही देखो, जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो इसकी भी एक साइकिल है। साइकिल इन द सेंस कि कितने दिन में आपको चीज बना के देनी है। बना के देनी है का मतलब पूरी बना के नहीं देनी है, कि कितने दिन में थोड़ा सा बना के देना है। वो हर जैसे मान लो कितने दिन में, जैसे जब भी कोई साइकिल होगी तो उस साइकिल के साथ एक चीज जरूर हो, क्या, ड्यूरेशन। और वो भी ड्यूरेशन होगी, और वो भी ये भी बता दे रहे हैं फिक्स ड्यूरेशन, तभी साइकिल है। एक चक्र क्या है, कोई भी चीज है हर बार उतने पे ही बार बार रिपीट होता है ना। जैसे दिन रात का चक्र है, जैसे महीनों का है, सालों का है, हर चीज का क्या है एक मतलब, या इंसानों का है, पेड़ का है, पौधे का है, हर चीज का है ना एक फिक्स क्या, ड्यूरेशन। तो जब भी साफ कहीं पे भी साइकिल की बात आएगी तो वहां किसकी बात आएगी, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या है यार, ड्यूरेशन का मतलब है भाई किससे, टाइम से, कि वो साइकिल कितने दिन में पूरी होती है। हम लोग जब सॉफ्टवेयर जहाँ भी डेवलप होते हैं, दिमाग में बात रखना, हमारा उनके साथ जैसे जब स्टार्ट होता है काम, तो फिर हम लोग एक आपस में डिसाइड होती है कि साइकिल कितने दिन की होगी या कितने टाइम की होगी। जैसे कहीं कहीं साइकिल एक हफ्ते की होती है, और कहीं कहीं क्या होती है, 4 हफ्ते की भी होती है। अक्सर 2 से क्या होती है, 3 हफ्ते की। मतलब कहीं कहीं साइकिल एक हफ्ते की भी हो सकती है, कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल कितने हफ्ते की हो सकती है, 4 हफ्ते की। ऐसा आजकल दुनिया में होता है। तो यहाँ साइकिल का क्या मतलब है, सिंपल ये मतलब है, मान लो 2 हफ्ते की साइकिल है, तो 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें पता है ना टीम में कौन होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, डेवलपर होता है, टेस्टर होता है, डिज़ाइनर होता है, UAT वाले होते हैं, है ना। सब लोग मिल के 2 हफ्ते के अंदर कुछ बनाते हैं, और बनाने के बाद क्लाइंट को देते हैं। फिर यही करते हैं अगले 2 हफ्ते में, फिर कुछ और बना के देते हैं। तो हर 2 हफ्ते बाद उसे प्रोडक्ट में थोड़ा सा कुछ और ऐड करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं वही का वही पकड़ा देंगे, हर 2 हफ्ते बाद कुछ नया काम, कुछ या तो नया काम होगा, या तो पुरानी चीज कोई क्या होगी, चेंज होगी। हेलो, हाँ हाँ भैया, हाँ अच्छा बोले। उमा नंबर नहीं रहा, अच्छा 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 अच्छा, हम नमस्कार। तो भाई, तो एक साइकिल तो बात समझ में आती है ना। साइकिल होती है एक फिक्स ड्यूरेशन,
और ऐसा नहीं पूरी दुनिया में फिक्स है, तुम जिस कंपनी जिस प्रोजेक्ट में काम करोगे वहाँ की साइकिल का एक टाइम होगा। किसी कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में जाओगे 2 हफ्ते होगा, उसी कंपनी में किसी दूसरे प्रोजेक्ट में गए पता चला वहाँ 3 हफ्ते का है, या वहाँ 4 हफ्ते का है, या वहाँ 1 हफ्ते का है। बट जनरली क्या होती है 2 से 3 हफ्ते की एक साइकिल। तो 2 से 3 हफ्ते में क्या है, देखो हर 2 हफ्ते बाद, जैसे 2 हफ्ते की साइकिल है तो हर 2 हफ्ते बाद हम कुछ क्या करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा बना देंगे, 2 हफ्ते बाद थोड़ा और बना देंगे, 2 हफ्ते बाद थोड़ा और बना देंगे। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर क्या होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा ना। और यही जो 2 हफ्ते के टाइम में क्या क्या हम करते हैं वही तो चक्र है ना। जीवन चक्र क्या है, 2 हफ्ते का। 2 हफ्ते में चीज़ें बननी शुरू होंगी और अंतिम में क्या होंगी, बन के आगे दे दी जाएंगी। अगले 2 हफ्ते में फिर क्या होगा, कुछ और बनेगा, थोड़ा और बनेगा, थोड़ा और बनेगा। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर बड़ा होता जाएगा। इसीलिए एक वर्ड और आता है, वर्ड्स के भाई मतलब समझो, इंक्रीमेंटल। एक वर्ड है क्या, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब है जो इसीलिए कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर का क्या है, डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है, डेवलपमेंट है, वो क्या है, इंक्रीमेंटल है। मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने का मतलब क्या है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। और उसके लिए जो टाइम डिसाइड किया है वो 2 हफ्ते का हो सकता है, वो 3 हफ्ते का हो सकता है। जैसे अभी हम पिछले प्रोजेक्ट में जब काम कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट में जब थे तो वहाँ 3 हफ्ते का था। तो हर 3 हफ्ते में क्या होता था, हम सबको अपना अपना काम मिलता था। टेस्टर को टेस्टिंग का, डेवलपर को डेवलपमेंट का, डिज़ाइनर को डिज़ाइन का, सबको अपना अपना काम मिलता था। और हम सब लोग अपना अपना काम 3 हफ्ते के अंदर, ऐसा नहीं कि ऐसे मनमानी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के। भाई जब वो डेवलप करके देगा तभी तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। हम टीम हैं, हम ऐसा नहीं अलग अलग क्या हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हम क्या हैं, एक टीम है। तो 3 हफ्ते में हम सब लोग अपना अपना काम करके, मतलब इसे बनाया गया है पूरा कि कैसे कैसे कौन क्या क्या करेगा। और 3 हफ्ते में हम लोग चीज़ बना के क्या कर देते, क्लाइंट को दे देते। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसा है, इंक्रीमेंटल है। और फिर एक क्या है, साइकिल है। एक क्या है, साइकिल है। और इस 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते की साइकिल में हम लोग करते क्या क्या, तो समझ लो, देख लो। एक करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। भाई जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट किसकी है, कस्टमर की, पैसा वही दे रहा है ना यार। रिक्वायरमेंट किसकी है, कस्टमर की है, क्लाइंट की है। तो हमारा काम है उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करना, एनालाइज करना। पहला काम यही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, HDLC। रिक्वायरमेंट एनालाइज करेगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहो या रिक्वायरमेंट लिखेगा, कौन लिखेगा, BA लिखेगा, है ना। और इसके बाद ये मान लो पहले से, चलो रिक्वायरमेंट तो मान लो पहले से क्या है, BA ने सारी लिख के, ढेर सारी लिख के रखी है, और वो आगे उसको तो लिखना है। बनाने और टेस्ट करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन लिखने में तो बहुत टाइम नहीं लगेगा ना। तो एक काम करोगे क्या, एक चीज़ क्या होगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। इसके बाद डेवलपर क्या करेगा, अच्छा डिज़ाइन की बात करें, हाँ एक चीज़ और क्या है, डिज़ाइन। अब देखो एक थोड़ी सी मुश्किल बात समझा रहे हैं अभी आप। डिज़ाइन भी 2 तरह का होता है, ध्यान से समझना इस बात को। डिज़ाइन, अभी तक तुम लोग डिज़ाइन को क्या समझते हो, ये पेज दिख रहा है, इसका रंग नीला है, ये नीला है, यहाँ क्लिक करो, ये करो, वो करो, सब चीज़ है कि नहीं है। ये जो बनाया है ना, ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेब डिज़ाइनर। क्या बोलते हैं, वेब डिज़ाइनर ना। वो ये बनाता है, ये डेवलपर नहीं बनाता। ये कौन बनाता है, वेब डिज़ाइनर।
लेकिन वो क्या कर रहा है वेब डिजाइनर, तुमको तो इतने दिन से सेलेनियम तुम लोग पढ़ ही रहे हो, वो सिर्फ HTML लिख रहा है। क्या लिख रहा है? HTML। अगर डिजाइनर से बात करोगे तो डिजाइनर ने क्या लिखा है? डिजाइनर ने लिखा है HTML। जैसे अगर कहीं भी राइट क्लिक करो और वो क्या कर दो, इंस्पेक्ट कर दो, ये जो दिख रहा है ये सब क्या है? HTML है ना। ये किसने लिखा है? ना ना ना, डिजाइनर। ये काम किसका है? डिजाइनर का, वेब डिजाइनर का। एक डिजाइनर तो तुमको समझ में आता है, एक डिजाइनर और भी होता है, नाम उसका इससे मिलता जुलता है लेकिन काम बहुत अलग है। काम बहुत अलग है, जानते हो। जैसे ये वेब डिजाइनर है ना, ये कहें एक तरह से क्या डिजाइन करता है? UI। एक डिजाइनर और होता है, ये आज तक अभी तुम लोग को बताया नहीं गया है, जो डिजाइन करता है, क्या जानते हो? तुम कहोगे सर सिस्टम डिजाइन करना क्या होता है ना। और ये क्या है? और ये जो करता है इसको, अच्छा जो रिक्वायरमेंट लिखता था उसको क्या बोलते थे तुम लोग? BA ना, BA बिजनेस एनालिस्ट। ये जो सिस्टम डिजाइन करता है इसको बोलते हैं कौन? ऐसे क्या? सिस्टम। या फिर जैसे वो बिजनेस एनालिस्ट था ना, इसका नाम हो सकता है आर्किटेक्ट, या ये वही ऐसे क्या? सिस्टम आर्किटेक्ट। ये आदमी समझ में आ रहा कौन है? ध्यान से समझना, टीम में बहुत लोग थे ना। ये है कौन सिस्टम आर्किटेक्ट? सवाल ये भी उठता है। ये तुम्हें पता है ना, ये कौन, ये क्या करता है? BA। क्लाइंट से बात करके BA का काम इसलिए लिख दे रहे हैं क्या? गैदरिंग, गैदर करना माने इकट्ठा करना, ये काम है किसका? BA का। इसके बाद जो टीम है वो क्या करेगी? रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करेगी, जो काम उसे मिलेगा। और जो काम मिलेगा SDLC है तुम्हारे यहाँ, मान लो कितने हफ्ते की है? 3 हफ्ते की। तो 3 हफ्ते के अंदर तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है। और UI डिज़ाइन ये तो वेब डिज़ाइनर करता है, और क्या है? सिस्टम डिज़ाइन ये कौन करता है? सिस्टम आर्किटेक्ट। ये कौन होता है? ये क्या पढ़ाई पढ़ के आता है? तो याद रखना, ये एक मतलब कहें हाईली, स्पेलिंग गलत हो गई है, हाईली एक्सपीरियंस्ड क्या होता है? डेवलपर। मतलब उन्हीं जो 5, 6, 8 डेवलपर पहले बताया ना, डेवलपर होते हैं, टेस्टर होते हैं, उन्हीं डेवलपर्स में एक जो 12, 14 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस वाला होगा, वही कौन होगा? सिस्टम आर्किटेक्ट। वो टेक्निकली साउंड होगा, उसे क्या पता होगा मालूम है? यार ये बताओ, अच्छा तुम लोग कहते हो, तुम लोग को, अच्छा जैसे हम तुमसे कहें कोई एक पेज उठा के देखो, जैसे मान लो ये IRCTC पेज है, कोई एक एप्लीकेशन उठा के देखो, तुम्हें लगता है कि भाई यहाँ से हम फ्रॉम करके सर्च कर सकते हैं, भाई ये चेहरा कौन बनाया है? डिज़ाइनर। फिर लेकिन सर्च करते हो, जब यहाँ पे ट्रेन का नाम वाम डाल के सर्च करके रिजल्ट सही डालते हो तो रिजल्ट आता है, गलत डालते हो तो नहीं आता है। ये कौन करता है? डेवलपर ना। ये किसका काम है? डेवलपर का। तो भाई इसमें बताओ, अच्छा ये कहाँ डेवलपर का कोड क्या करता है? जैसे हम फ्रॉम में यहाँ से डाल दिए, मान लो क्या, हम डाल दिए यहाँ, मान लो ऐसे करेंगे, बिना लॉगिन के नहीं करने देगा क्या? नहीं, अभी तक टाइम नहीं है। अच्छा टाइम नहीं है, अच्छा नहीं तो यहाँ मुंबई डालें, यहाँ दिल्ली डालें, सर्च बटन पे क्या करें? क्लिक करें। ये जो HTML सामने दिख रहा है ये किसका काम है? वेब डिज़ाइनर। लेकिन जैसे ही तुमने सर्च बटन पे क्या किया? क्लिक किया, वैसे ही क्या हुआ? देखो ध्यान से, जैसे ही तुमने सर्च बटन पे क्या किया? क्लिक किया,
कि तुम्हें पता है ना ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यहाँ से रिक्वेस्ट कहीं गए कहाँ, सर्वर के पास। सर्वर के पास डेवलपर का क्या है, कोड है, सर्वर पे रखा हुआ लिखा हुआ। सॉफ्टवेयर भाई डेवलपर बना रहा है ना, वो सर्वर पे है ना, उसमें क्या है, कोड है। वो कोड ये वैल्यू लेगा फ्रॉम और टू। फ्रॉम में क्या लेगा, मुंबई, टू में क्या लेगा, दिल्ली। अब ये डिटेल कहाँ है कि ना सर्वर पे तो है, ये डिटेल कहाँ है, ध्यान से सुनना इस बात को, कि मुंबई और दिल्ली के बीच में कौन कौन सी ट्रेन फलाना तारीख को है, ये सब कहाँ है। सारा डेटा होता है कहाँ, डेटाबेस में। डेटाबेस वर्ड सुना है कि नहीं आप लोगों ने, पहले ये बताइए। सुना है लेकिन ज़्यादा आइडिया नहीं है। देखो पहले तो अच्छा एक चीज़ ये जान लो, एक सॉफ्टवेयर में एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़ करते हो, इतना तो पता है कि यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लाइंट। ये क्या है, क्लाइंट है। और इसके बाद जब हम कुछ भी करते हैं, जैसे मान लो हम यहीं आए, कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखो यार, हम मान लो यहीं ओपन करें किसको, मेक माई ट्रिप को, यहाँ आए और अगर हम यहाँ पे होटल्स पे क्या करें, क्लिक करें, तो सारे होटल्स अब यहाँ पे पहले आ रहा है डेट वेट के लिए, कहाँ ढूंढना, हमने गोवा ये वो बता दिया, और फिर क्या किया, सर्च बटन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जानते हो क्या हुआ, जब तुमने सर्च बटन पे क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट गई। पहले तो ये याद रखो, ये इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट। ये क्या है, क्लाइंट है। यहाँ से एक सर्च बटन पे जैसे क्लिक किए, एक कहाँ गई, रिक्वेस्ट गई, कहाँ, सर्वर के पास। सर्वर पे डेवलपर का कोड है, लेकिन ये जो होटल की सारी डिटेल है, सारा डेटा है, ये कहाँ है, एक सॉफ्टवेयर। अच्छा बताओ करता क्या है, डेटा ही तो रखता है। फेसबुक के पास क्या है, यही तो है कि तुम अपना प्रोफाइल कब बनाए थे, तुम्हारी डिटेल क्या है, कौन सी फोटो कब लाइक की, कौन सी नहीं लाइक की, कौन सी देखी, कौन सी नहीं देखी, यही इंफॉर्मेशन तो है। बोलो और कुछ है, किसी भी सॉफ्टवेयर में यही तो है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, वो डेटा है, वो कहाँ से आ रहा है। जैसे ये देखो, अब इस चीज़ को एकदम ढंग से समझो, ये एक वेब पेज है। अब तुम देखो यहाँ पे आ रहा है ना कि कोई एक होटल, एस्ट्रेला डोमार बीच रिजॉर्ट करके, ठीक है ना, इसके बाद विवांता गोवा करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, उसका किराया 12,750 है, इस जगह पे है, ये रिफंडेबल है कि नहीं है, ये 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, ये सारी डिटेल कहाँ है, तुम्हारे इस लैपटॉप में नहीं है। इस लैपटॉप में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास दुनिया की एक चीज़ है, इंटरनेट, जिसकी वजह से तुमको यहाँ पे यूज कर रहे हो जहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे सर्च बटन पे क्लिक कर रहे हो, इंटरनेट के सहारे क्या जा रही है, रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सर्वर के पास। सर्वर का कोड क्या किया, ये डिटेल लिया कि सिटी का नाम क्या, गोवा, आने का दिन 24 तारीख, जाने का दिन 25 तारीख, और एक रूम में 2 क्या रहने हैं, एडल्ट्स और सर्च। जब इसने जाके वहाँ क्या, अब ये कहाँ से डेटा ले आया, सब डेटा कहाँ रखा है, डेटा बेस में। अरे यार अच्छा, ये यहाँ तुम सब लोग वी टाइगर यूज किए हो ना, वी टाइगर का सारा डेटा कहाँ है, वी टाइगर का भी डेटा बेस है। हर सॉफ्टवेयर में एक सबसे इसेंशियल चीज है क्या, डेटा बेस। आखिर सॉफ्टवेयर करता क्या है, और कुछ थोड़ी कोई फिजिकल चीज तो सॉफ्टवेयर है नहीं। सॉफ्टवेयर में क्या है बताओ, फ्लिपकार्ट में क्या है, डेटा ही तो है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितने का है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कितने रिव्यू हैं, क्या साइज है, यही सब तो है। ये सब डेटा ही तो है, इंफॉर्मेशन ही तो है। ये सब कहाँ रखी है, डेटा बेस में। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक क्या होता है, डेटाबेस, वो सर्वर पे ही होता है। ये किसका होता है, कंपनी का ही होता है। और कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेटाबेस। ये जान लेना, उसके सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा जरूरी उसको लगता है क्या, डेटाबेस। क्योंकि मेन खेल तो क्या है, सॉफ्टवेयर क्यों बनाया गया, लॉजिक क्यों लिखा गया,
सिर्फ डेटा लेने के लिए या डेटा देने के लिए। जैसे तुम ही सोचो, यहाँ लॉजिक लिखा था कि नहीं? गोवा और तारीख वारीख डाल दिए, सर्च बटन पे क्लिक कर दिए तो सर्वर पे लॉजिक लिखा था कि गोवा, ऐसा नहीं यहाँ पे हम बम्बई का होटल आएगा। कहाँ का होटल आएगा? गोवा का ही आएगा, है ना? तो ये लॉजिक किसने लिखा है? डेवलपर ने। लेकिन वो होटल कहाँ है, कि कौन सा होटल, कितने रुपए का, कौन सा एड्रेस, ये डिटेल कहाँ है? ये सारी डिटेल जहाँ है, कहाँ है? डेटा बेस में। एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको हम पहले तुम लोगों को दिखा देते हैं। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अभी तुम लोग अपने सिस्टम पे डाउनलोड मत करना, क्योंकि उसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि 15 दिन के बाद क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। ये झंझट है। देखो, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हम क्यों कर रहे हैं? हम तुम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं क्या, वी टाइगर में इतने दिन से जो कर रहे थे ना, लीड फीड क्रिएट करते थे, हवा में नहीं आ रहा है सब। और अगर वही जाए डेटाबेस, क्या कर दें हम? डेटाबेस से डेटा उड़ा दें तो तुमको जो यूआई पे दिखता है दिखेगा नहीं। तो तुमको आज पहले तो पूरा एक एग्जैक्ट पूरा कनेक्शन समझ लो। हो रहा है डाउनलोड, हो गया? चलो, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर क्या हो गया, डाउनलोड हो गया। पहले अपना जरा वी टाइगर भी ओपन करके देख लेते हैं। ओके, ये है। चलो, हो गया। और अपना वी टाइगर भी खुल गया। यहाँ भी देखते हैं क्या क्या देख पाते हैं हम लोग। क्या है पासवर्ड? एडमिन ही है, एडमिन 1। चलो, आ जाते हैं, अब यहाँ देखते हैं। चलो, ये तो तुम्हारा वी टाइगर है। पहले तो अपने वी टाइगर की कलाकारी समझ लो तुम। पहले तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में सब क्यों होनी चाहिए, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है यार। यहाँ कितने दिन से पढ़ रहे हो ना, अब तो इसमें क्लाइंट होता है और क्या होता है, सर्वर होता है। क्लाइंट कई होते हैं और सर्वर एक होता है। क्लाइंट लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है ना। तो इतनी बात तो सबको पता है ना भाई, क्लाइंट है और क्या है, सर्वर है। और ये आपको भी एक पता है, जैसे ये जो है, ये जो आपको सामने दिख रहा है जो, अच्छा वी टाइगर के बारे में एक बात जान लो, है क्या, वी टाइगर को तुमने अपने सिस्टम पे ही क्या किया है, इंस्टॉल किया। जिसकी और इंस्टॉल किया है और उसमें भी सर्वर भी इंस्टॉल किया है। तुम कहोगे सर जी हम नहीं किए। अरे नहीं किए तुम, लेकिन जब वी टाइगर इंस्टॉल किए थे ना, जो 40-42 MB का सेटअप था,
उसके अंदर सर्वर भी था, उसके अंदर डेटाबेस भी था, तुमको पता नहीं चला, अंदर ही अंदर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। वी टाइगर ने तुम्हारे इस सिस्टम को क्या बना दिया, सर्वर। तो यहाँ पे अभी तुम्हारे केस में क्या है, यही सिस्टम सर्वर भी है और यही सिस्टम क्लाइंट भी है। लेकिन जब तुम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हो, जब तुम लोग अमेजन यूज करते हो, तो तुम क्लाइंट अलग हो और सर्वर वहां है। एक सर्वर हजारों क्लाइंट। लेकिन अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो सीखने के लिए कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे सिस्टम को क्या बना दिया हमने, क्लाइंट तो सबका सिस्टम होता है, सर्वर बनाने में दिक्कत है, सर्वर भी तुम्हारा ही सिस्टम है, क्लाइंट भी तुम्हारा ही सिस्टम है। अच्छा एक चीज और, फ्लिपकार्ट इंस्टॉल करते हो, यूज करते हो अपने लैपटॉप पे, तो कहीं कुछ इंस्टॉल होता है नहीं, सर्वर वहां है। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तुमने पहले क्या किया था, इंस्टॉल किया था। सी ड्राइव में जाओ, लो तुमको दिखाते हैं, आ जाओ कहाँ, प्रोग्राम फाइल्स x86 में। यहाँ आने के बाद आपको दिखेगा वी टाइगर CRM 5.4। इसके अंदर जाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा, अरे यार यही है वो सर्वर जो क्या लिखा हुआ है, अपाचे वेब सर्वर यही है, और यही है वो डेटाबेस। अभी तुम्हारे केस, अब देखो, जैसे तुमसे कहें फ्लिपकार्ट के डेटाबेस से चीज निकाल के ले आओ, तो ऐसे थोड़े निकाल के ले आ सकते हो। फ्लिपकार्ट का डेटाबेस कहाँ है, उनके पास है ना। लेकिन अभी तुम्हारे अगर वी टाइगर के केस की बात, जैसे मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप का डेटाबेस कहाँ है, उनके सर्वर पे, कोड कहाँ है, सर्वर पे। हम लोग यूज कर रहे हैं उसको क्या, हम उसको यूज कर रहे हैं एज ए क्या, ये क्या है, क्लाइंट, ये भी क्या है, क्लाइंट है। लेकिन इसका सर्वर कहाँ है, इसी कंप्यूटर पे। इसीलिए तो वी टाइगर चलाने के लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है इतना। अब जरा अंदर चलते हैं। तो इसी के अंदर डेटाबेस है, इसी ने इसको सर्वर बनाया है इस कंप्यूटर ने, और इसने इसी में सारा डेटा है। कहाँ है यार, देखा जाए, ये लो MySQL आ गया, और क्या आ गया, डेटा आ गया। डेटा में वी टाइगर CRM 540 आ गया। लो यार यही है सारा डेटा, इसी में है, ये इसी में है सारा डेटा। खोलें इसको, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ या एडिट, क्या करते हैं, नोटपैड में खोल के देखते हैं। लो भाई यही डेटा है। तो क्योंकि ये नोटपैड में नहीं खुल सकता, पहले बात समझ में आई, यही डेटा बेस है। जो कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मेक माई ट्रिप हो, चाहे अमेजन हो, उनके भी कंप्यूटर पे ऐसे ही एक चीज़ इंस्टॉल होगी, उसके अंदर भी ऐसे ही कौन होगा, सर्वर का नाम होगा। वैसे ही उनके उसमें किसका होगा, डेटाबेस, उनका भी एकदम यही, कोई अंतर नहीं। और उनके जैसे वो लोग, ये लोग जो वी टाइगर बनाए हैं, किस लैंग्वेज में बनाए हैं, PHP। इसीलिए इन लोग के अंदर एक फोल्डर है क्या, PHP। जो जावा में बनाएगा उसके अंदर क्या रहेगा, जावा। अंदर देखो ये PHP का कोड लिखा हुआ है, जावा वाला किसका कोड, अगर यही सॉफ्टवेयर जावा में बनाएगा तो कोड किस में लिखेगा, जावा। लेकिन डेटाबेस ऐसे ही रहेगा मेरे भाई। समझ गए। तुम कहोगे सर जी डेटाबेस का रोल क्या है, अरे यार यहाँ जाते हो, एक नया लीड बनाते हो तो बढ़ जाता है यहाँ कि नहीं, वो कहाँ जाता है, डेटा बेस में। चलो एक काम करते हैं, देखते हैं हम लोग यहीं से ये कहाँ से आ रहा है सब कुछ, सब ये जो यहाँ दिख नहीं रहा है ये सब, एक मिनट, क्या दिख रहा है कि लीड नंबर क्या है, LEA 20 है, लास्ट नेम क्या है, बिंद है, फर्स्ट नेम क्या है, न्यू विमल है, कंपनी का नाम क्या है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, ये है वो है, जो ये लिखे हैं, जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है। या फिर चले आए किसमें, कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स देखो इनका क्या है, खाली है। जो ये कॉन्टैक्ट्स में आएगा, लीड्स में आएगा, या जो यहाँ कहाँ आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, तो खाली। लीड्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे इसमें सब आ रहा है कहाँ से, डेटाबेस से। अभी मेक माई ट्रिप पे होटल सर्च किए ना,
आया ना, कहाँ से आया? डेटाबेस। डेटाबेस वहां भी है लेकिन उस सर्वर पे रखा है, इसीलिए तुमको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है ना पड़ती है भाई। अगर यही लोकल सिस्टम में तुम्हारा सर्वर रहे तो तुम्हें नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चलो आप देखते हैं, लेकिन ये देखोगे कैसे, यही तो दिक्कत है। यही ये इसको देखोगे कैसे, यही तो क्या है दिक्कत है। अब यहाँ एक नई बात पे आ जाते हैं भाई। तुम लोग याद करो, जब वी टाइगर तुमसे इंस्टॉल करवाया गया था, शुरू में एक यूजर नेम और पासवर्ड मांगता था। एडमिन नहीं, उसके पहले भी क्या याद रखो, लिखा था कुछ डीवी यूजर नेम, मतलब वही डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, और डेटाबेस यूजर नेम था रूट। याद करो रूट था कि नहीं? ROOT। हम कहते उसके आगे वाले में भी रूट ही डाल देना। वो यूजर नेम पासवर्ड था, एप्लीकेशन का नहीं था। किसका था? डेटाबेस का। आज हमें इस डेटाबेस को अगर तुम्हें डायरेक्ट दिखाना है, एप्लीकेशन बिना सारा दिखाना है कि वहाँ जो दिख रहा है यहाँ है कि नहीं, अगर तुम्हें दिखाना है तो हमें उसी यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो रूट था। अगर तुम रूट रखे होगे तो, अगर तुम बदल दिए होगे तब हाँ भाई अलग होगा। चलो एक काम करते हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी यार, क्या मालूम है? ये जो MySQL में गए हो ना, यहीं पे एक फाइल है, क्या लिखा है? my.ini। इसी को ओपन कर लो, किसमें? नोटपैड। यहीं पे कुछ होगा, ये पासवर्ड ना, पोर्ट नंबर क्या है? 3330। यही एक चीज चाहिए थी। अब देखो हम जरा इससे ओपन करके दिखाते हैं। हमने क्या ओपन किया है? SQL योग। यहाँ पे आते हैं कहाँ? न्यू में। यहाँ न्यू कनेक्शन कह रहा है, नाम हम मान लेते हैं, मान लो वी टाइगर _ क्या कनेक्शन। तुमको ये अभी सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना है, इसके चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। यूज़र नेम क्या है उसका? रूट है कहाँ पे? लोकल सिस्टम पे, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? लोकल होस्ट। पासवर्ड भी डालते हैं क्या? रूट। और ये पोर्ट नंबर 3307 है ना, वहाँ क्या था? 3307। और करते हैं क्या? कनेक्ट या टेस्ट कनेक्शन है ना, इस पे क्लिक करो, बता देगा कि आपकी इंफॉर्मेशन सही है कि कनेक्शन सक्सेसफुल, मतलब सब कुछ सही है। और कर देते हैं कनेक्ट बटन पे क्लिक। लो भाई, इसी में सब है। सबको दिख पा रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, या थोड़ा बड़ा कर दें? अच्छा, इसको बना देते हैं, इसका रख देते हैं नाम, सॉरी हाँ। लोकल सिस्टम में हम सब रखते हैं सर्वर पे, हैं? इसका क्या फायदा है इसका सर्वर पर रखने और लोकल सिस्टम में? अरे यार, लोकल पे रखोगे तो तुम ही यूज करोगे ना, तब ना नेट की जरूरत नहीं होगी, तो ठीक है। लेकिन फ्लिपकार्ट का मालिक अगर बना के अपने सिस्टम पे रख लेगा तो उसे क्या फायदा होगा? फ्लिपकार्ट बनाया है उसे क्या करने के लिए? पूरी दुनिया को यूज करवाने के लिए ना, इसीलिए वो कहाँ रखेगा उसको? देखो, सर्वर ये भी है, सर्वर वो भी है। यहाँ वही सिस्टम क्लाइंट भी है, यूज करने वही क्लाइंट भी है, और वही क्या है? सर्वर है। और जनरली जो दुनिया में तुम एप्लीकेशन यूज करते हो, उनका सर्वर कहीं होता है और क्लाइंट कहीं होते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट यूज करने वाला बंबई में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, गांव में बैठा है, सब क्या है? क्लाइंट है। लेकिन जब भी कोई बटन पे क्लिक करता है, जैसे तुमने शूज बटन पे गए, क्लिक किए, जैसे शूज लिखे और सर्च बटन पे क्या किए? क्लिक किए, तुरंत यहाँ मान लो यहाँ मोड़ से बैठ के यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, मेरी भी बेंगलोर जाए, सर्वर वही एक ही है फ्लिपकार्ट का, मेरी भी वहीं जाएगी, बम्बई वाले की भी वहीं जाएगी, दिल्ली वाले की भी वहीं जाएगी। कोई अमेरिका में अपने दोस्त के लिए ऑर्डर कर रहा होगा तो उसके लिए भी कहाँ जाएगी? बेंगलोर ही जाएगी। और वहाँ एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करेगा? शूज क्या करेगा? पढ़ेगा। अच्छा, रिक्वेस्ट में शूज लिखा है, अब डेवलपर के कोड ने ये लॉजिक लिखा है कि जाओ डेटाबेस में से जितने जूते हैं उनकी सारी डिटेल लेके आओ, और लेके आके दे दो किसको? रिस्पांस में भेज दो किसके पास? क्लाइंट के पास। तभी तो हम यहाँ शूज लिखे, सर्च मारे तुरंत सारे जूते दिख जाते हैं ना। तो जूते कहाँ है? मेरे लैपटॉप में नहीं है, सर्वर पे हैं।
सर्वर पे दो चीज है, एक डेवलपर का कोड या लॉजिक, नंबर एक बात, और नंबर दो डेटा बेस। आखिर उसने कोड या लॉजिक क्यों लिखा है? सिर्फ डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। एक सॉफ्टवेयर क्या देता है यार बताओ? सिर्फ डेटा का तो ही हिसाब किताब रखता है, और तो उसमें कुछ नहीं होता ना। अब बात समझ में आई? तो हर सॉफ्टवेयर के पास, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा जनरली उसके पास क्या होगा? ये डेटाबेस होगा। जैसे कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो उसके पास क्या होगा? डेटाबेस होगा। अच्छा एक चीज देखते हैं, लिखा है ना VTiger CRM 540, इसके अंदर आओ। यहां लिखा है क्या? टेबल्स। इसके अंदर आओ। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? लीड्स की। किसकी बात कर रहे थे? कहीं लिखा होगा लीड्स, देख रहे हो इतना ढेर सारा। अब दिखाते हैं पहले, या ये देखो, एक है इसका नाम क्या है? VTiger _lead details। इस पे डबल क्लिक कर दो और यहां देखो बगल में क्या लिखा है? टेबल डेटा। इस पे क्लिक करो, ये देखो जो वहां दिख रहा था यार, यहीं से जा रहा है, वहां दिख रहा है। अभी तुम जाओ, अच्छा यहां देखो, बताओ कितने लीड हैं यहां? 38 ना? बोलो कितने हैं? 38 ना? एक काम करते हैं, चलो यहां आते हैं। जब तुम जाके एक लीड बनाए हम वहां से, चलो देखो यहां गए, न्यू किया, यहाँ आए, लास्ट नेम सपोज करो यादव रख दिया, कंपनी नेम EVA रख दिया, फर्स्ट नेम राहुल रख दिया, और सेव बटन पे क्या किया? क्लिक किया। देखो क्लिक किया ना, जैसे सेव बटन पे क्या है, क्या गई? रिक्वेस्ट गई, सर्वर के पास ये डेटा गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्या? कंपनी नेम। अब सॉफ्टवेयर में वहां यहाँ देखो ना PHP लिखा था, PHP के अंदर डेवलपर ने लिखा है कोड। वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट लेगा, इसमें से पाएगा क्या? राहुल यादव और EVA, और ले जाके उसे डेटाबेस में क्या कर देगा? स्टोर कर देगा। और यहाँ देखो आ गया होगा। आया? तुम कहोगे नहीं आया सर। नहीं आया भैया, क्योंकि वहां किए, लेकिन अभी यहाँ रिफ्रेश थोड़ी नहीं किए। एक बार इसे क्या कर दें? क्या कर दें? रिफ्रेश कर दें। या वापस यहाँ पे है यार, ये है ना रिफ्रेश? देखो ध्यान से, आ गया ना राहुल यादव? ध्यान से समझ में आ रही बात? दो ही चीज होगी तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, या तो तुम सॉफ्टवेयर को डेटा दोगे या तो सॉफ्टवेयर से डेटा लोगे। और एक चीज दूसरी दिखाते हैं। अच्छा ये काम हुआ कैसे? ये काम हुआ कैसे कि यहाँ डेटा आ गया? ये काम हुआ है, ये काम इसने किया है। PHP नाम का जो फोल्डर दिख रहा है, इसी के अंदर PHP में लिखा है क्या? कोड। इसी के अंदर PHP में क्या लिखा है? कोड लिखा है। और ये जो कोड लिखा है इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से जो भी है, यहाँ पे ये है और ये है, एक्स्ट्राज है, ये सब जितने भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ये सब क्या है? कोड है। इसी कोड में इन लोगों ने लिखा है क्या? वो लॉजिक जो जानते हो क्या करता है? डेटाबेस में जाके डेटा क्या कर देता है? ऐड कर देता है या स्टोर कर देता है, या डेटाबेस में डेटा क्या कर देता है? डाल देता है। और ये जानते हो, अच्छा डेटाबेस में डेटा डालना हो, यहाँ देखो ये लिखा है ना, कॉलम, टेबल का नाम क्या है हमारे? डेटाबेस में यही होती है, जानते हो क्या? डेटाबेस में ढेर सारा क्या होता है? टेबल होता है। डेटा स्टोर करने का तरीका दुनिया में हमेशा से लोग रजिस्टर में डेटा रखते थे ना, वहां भी क्या रहता था? टेबल ही ना। सारे डिपार्टमेंट का डेटा ऐसे ही था ना, कंप्यूटर का भी डेटा ऐसे ही है। देखो टेबल है, यहां बने हैं क्या? कॉलम, और कॉलम के अंदर है क्या? वैल्यू। देखो ये सब है कि नहीं है?
और अच्छा वहां कोई कांटेक्ट खाली दिख रहा था ना, क्यों? क्योंकि यहाँ कांटेक्ट क्या होगा, कहाँ गया? ऊपर होगा। अच्छा वहाँ कांटेक्ट ऊपर है कहीं टेबल, एक मिनट, ये देखो कांटेक्ट आ गया, ऊपर है, कांटेक्ट, ऊपर है। ये देखो कांटेक्ट डिटेल्स है ना, यहाँ कोई डेटा नहीं है ना, बोलो। अरे यार कहाँ चला गया, चलो ठीक, कहाँ गया, कौन सा था? ये है ना वी टाइगर। तो यार ऐसे देखो यहाँ, ये देखो लिख रहे हैं, क्या लिखा? इंसर्ट। अच्छा कांटेक्ट नंबर में क्या क्या भेजना है यार, देखा जाए, अपना एप्लीकेशन देखो, कॉन्टैक्ट्स में एक न्यू कॉन्टैक्ट बनाए, क्या क्या भेजेंगे, क्या लास्ट नेम ना। एक काम करते हैं, जरा देखना डेटाबेस में डेटा जाता कैसे, स्टोर कैसे होता है, तो लिखो इंसर्ट और कॉन्टैक्ट नेम रख देते हैं, मान लो क्या क्या राहुल इन लास्ट एक मिनट यार, एक सेकंड, अच्छा इंसर्ट इनटू राहुल, और एक सेकंड, एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं, इनटू, एक सेकंड, देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है, वी टाइगर अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कहाँ से ले आए हम ये बात, यहाँ से ना, यही टेबल है ना, और यहाँ डाल देते हैं, क्या डाल रहे हैं देखो, फर्स्ट नेम और क्या लास्ट नेम, और लो दो चीज, और यहाँ दो वैल्यू डाल दे रहे हैं, क्या राहुल यादव, हो गया। और इसके बाद इसको ऐसे या ऐसे भी इसको क्या करें, क्लिक करें, क्या दिक्कत दे रहा है भाई, कंस्टेंट है, फॉरेन की कॉन्टैक्ट आईडी चाहिए, अच्छा इसमें ऐड नहीं हो रहा है, रीज़न जानते हो क्या, कि जब कॉन्टैक्ट बनता है तो एक चीज़ और क्या चाहिए होती है, कॉन्टैक्ट आईडी। देखो ये, लेकिन पहले ये चीज़ हमें समझाइए कर क्या रहे हैं, ये देख रहे हो ये लाइन लिखी है, क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू करके, पहले जान लो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एसक्यूएल क्वेरी, इसे क्या बोलते हैं, क्वेरी। ये क्वेरी क्या क्या कर सकती है, ये क्वेरी डेटा डाल भी सकती है डेटाबेस में, और डेटाबेस से डेटा क्या कर सकती है, निकाल भी कर सकती है। जैसे ये तो हम डालने की कोशिश कर रहे थे, अगर मान लो हमें कहीं से निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, जैसे लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, लिख दिया वी टाइगर अंडरस्कोर लीड डिटेल्स ना, चलाओ, आ गया डिटेल कि नहीं आ गया, जैसे ये लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लीड डिटेल्स, देखो क्या लिख रहे हैं, और वेयर मान लो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, और क्या लिख दें,
राहुल, और अब रन करो, सिर्फ राहुल आ गया कि नहीं आ गया? इसे बोलते हैं डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए इस्तेमाल किसका होता है? एसक्यूएल क्वेरीज का। किसका नाम नहीं भूलोगे ना, एकदम दिमाग में रखना है वर्ड क्या? एसक्यूएल क्वेरीज का। एसक्यूएल, अच्छा अगर मान लो हमें यही नाम फर्स्ट नेम राहुल से बदल के राम करना, तो जैसे सेलेक्ट लिख रहे हैं ना, यहां क्या लिखेंगे? अपडेट। क्या लिखेंगे? अपडेट। अपडेट जब यूज करेंगे तो वो जाके डेटा क्या कर देगा? डेटाबेस में अपडेट कर देगा। अब समझ में आ रही है कुछ बात? एक डेटाबेस है जहां डेटा, सारा डेटा क्या है? स्टोर्ड है, और उस डेटा के साथ काम करने के लिए दुनिया में एक लैंग्वेज भी है जिसका नाम क्या है? एसक्यूएल। क्या नाम है लैंग्वेज का? देखो लैंग्वेज का नाम रख देते हैं, क्या है? एसक्यूएल, मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। और इसके बाद इसी लैंग्वेज के थ्रू आप डेटाबेस में डेटा क्या कर सकते हो? डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, डेटा चेंज भी कर सकते हो, और डेटा डिलीट भी कर सकते हो। ये सारा काम आप कर सकते हो कहां से? किस लैंग्वेज में? एसक्यूएल में। ये जो लिखा गया है ये लैंग्वेज है भाई, जैसे जावा सीख रहे थे ना, ऐसे बड़ी आसान सी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है जिसका नाम क्या है? एसक्यूएल। अब समझे डेवलपर का रोल क्या है? जैसे तुमने अगर लिखा, ध्यान से देखना, जैसे ही तुमने लिखा, मान लो यहाँ पे क्या किया? लीड्स लिंक पे क्या किया? ध्यान से देखना, लीड्स लिंक पे क्या किया? क्लिक किया। वैसे ही तुरंत यहाँ से कहाँ गई? रिक्वेस्ट गई। रिक्वेस्ट को किसने लिया? रिक्वेस्ट को डेवलपर के किसने लिया? कोड ने लिया। रिक्वेस्ट को किसने लिया? डेवलपर के कोड ने लिया। और फिर डेवलपर के कोड में डेवलपर क्या लगाया? क्या लिखा है? लॉजिक। अरे लॉजिक कैसे लिखा है यार? जैसे तुम लिख रहे थे, अरे इफ एल्स लगाते थे, लूप लगाते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, ये सब काम कर रहे थे ना। सेम वही तरह से लॉजिक किसने लिखा है? डेवलपर ने। और डेवलपर अपने कोड से फिर डेटाबेस पे भेजता है क्या? क्वेरी। और क्वेरी क्या भेजता है? जैसे तुम बताओ, लीड्स पे जब क्लिक करो तो तुम क्या चाहते हो? कि जितने लीड बने हैं सामने क्या हो जाए? दिखने लगे ना। हम डेटा चाहते हैं। सारा डेटा कहाँ रखा है? सारे लीड कहाँ रखे हैं? डेटाबेस के अंदर। अब डेवलपर का कोड जो चलता है वो डेटाबेस के ऊपर एक क्वेरी चलाता है। और क्वेरी ऐसे रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे नहीं था अभी हम लिखे थे, क्या लिखे थे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वी टाइगर अंडरस्कोर लीड डिटेल। स्टार का मतलब सब कुछ, सेलेक्ट मतलब ले आओ, स्टार मतलब सब कुछ, फ्रॉम माने से, मतलब कहां से? वी टाइगर अंडरस्कोर डिटेल्स, ये बता रहा है क्या? टेबल का नाम। तो उस टेबल में से जा रहा है, सारा डेटा लेके आ रहा है डेवलपर का कोड। और इसके बाद क्या किया? तो सोचो क्या हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था? सबसे पहले कौन है? तुम, जो कौन हो? क्लाइंट। तुमने जैसे ही यहां क्लिक किया क्लाइंट से, वैसे ही यहां से सर्वर रिक्वेस्ट गई कहां? सर्वर के पास। सर्वर पे बैठा था डेवलपर का कोड, जिसने आपकी रिक्वेस्ट को लिया, रिक्वेस्ट के हिसाब से गया डेटाबेस में डेटा ढूंढने। डेटा ढूंढने के लिए उसे पता है यूज करना है किसका? एसक्यूएल का। ये आपकी हेडेक, ये आपकी टेंशन नहीं है। डेवलपर के कोड ने एसक्यूएल क्वेरी चला के डेटाबेस से क्या निकाला? डेटा। अच्छा, अभी एक चीज मिसिंग है। ये जो HTML दिखता है आपको, ये HTML, जैसे हम मान लो मॉडर्नाइजेशन पे क्लिक कर दें तो यहाँ अलग चीज दिख रही है कि नहीं? ये कहाँ से आ रहा है? ये भी सर्वर पे ही है। ये भी कहाँ है? सर्वर पे। डेवलपर का काम क्या है? डेवलपर का काम यार, डेवलपर लॉजिक लिखता है ना, कोड लिखता है, उसका काम यही है कि डेटाबेस से डेटा निकालना और HTML में बनी हुई डिजाइनर की क्या निकालना? डिजाइन और डेटा को क्या करना? मिक्स करना। और मिक्स करने के बाद सर्वर, क्लाइंट के पास रिस्पॉन्स भेज देना। यही तो हो रहा है। तुम ही जरा देखो, जब तुम लीड्स पे क्लिक करते हो तो क्या होता है? तुम्हें क्या बदलाव मिलता है? एक तो HTML मिल रहा है नया ना, और दूसरा नया क्या मिल रहा है? डेटा। कौन दिया ले आ रहा है? सब कुछ आ कहाँ से रहा है? सर्वर से। सर्वर पे डेवलपर के कोड का ये काम है कि डेटाबेस से डेटा निकालना, HTML की क्या करना?
डिजाइन निकालना, और डिजाइन के साथ डेटा को क्या करना, मिक्स करना, और मिक्स करके क्या कर देना, वो रिस्पॉन्स में भेज देना, तुम्हारे सामने खुल गया। अब बात समझ में आ रही है कुछ? कौन कौन इन्वॉल्व है? सर्वर पे मतलब डेवलपर ही सिर्फ ऐसा नहीं डेवलपमेंट कोड ही लिख रहा है, वहां एक बहुत बड़ी चीज है क्या, डेटा बेस। ठीक, सर्वर पे क्या क्या है, डिजाइनर की डिजाइन है, डेवलपर का कोड है, और डेटा बेस है, और इनको घुमाना काम है किसका, डेवलपर के कोड का। वही डेवलपर लॉजिक लिखता है कि कौन सा डेटा उठाया जाए, कौन सी डिजाइन उठाई जाए, और किसको मिक्स करके कब क्लाइंट को भेजा जाए। अच्छा, एक चीज और देखते हुए, डिजाइन अक्सर क्या होती है, कई बार सेम ही होती है। भाई जूते सर्च कर रहे हो वो भी वैसे ही आ रहे हैं, मोबाइल सर्च कर रहे हो वो भी वैसे ही आ रहा है। तो डिजाइन, उसी डिजाइन में वो वाला डेटा डाल के भेज रहा है, कभी कभी उसी डिजाइन में दूसरा डेटा। मतलब समझ गए अब सब लोग कौन कौन है? डेवलपर है, डिजाइनर तो है ही जो डिजाइन बनाएगा, उसको बोलते हैं यूआई डिजाइन, और डेवलपर है, और इसके बाद डेटाबेस भी एक चीज है। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? इसी के बारे में बात कर रहे थे ना, कि ये सिस्टम डिजाइन, या जिसको कौन बोल रहे थे, सिस्टम आर्किटेक्ट या डेवलपमेंट आर्किटेक्ट भी बोलते हैं इसको। इसका काम यही है, यही प्लान करता है। भाई ऐसा नहीं कि कुछ कह दे रहे हो कि ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो उसमें बड़ी व्यवस्था चाहिए ना, उसके लिए डेटाबेस बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, सब बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये सब काम कौन करता है? सिस्टम आर्किटेक्ट करता है। ये कौन होता है? कोई अलग प्राणी नहीं है, ये भी डेवलपर ही है, बस क्या है उनमें सीनियर। वो कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका है, तो वो जरूरत या रिक्वायरमेंट देख के समझ जाता है कि इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। कि जैसे उसको पता चल जाता है, अच्छा इसमें कोड भी लिखना पड़ेगा, इसके लिए डेटाबेस भी चाहिए, डेटाबेस में इसके लिए नई टेबल बनानी पड़ेगी, कि या ये डेटा पुरानी टेबल में ही डालना होगा। ये प्लान कौन करता है? सिस्टम आर्किटेक्ट। और इसके बाद डेवलपर्स क्या करते हैं, फिर क्या होता है? डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या है, एक चीज ये, इसलिए यूआई डिजाइन इसको हटाओ। रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, और क्या है? सिस्टम डिजाइन है, फिर क्या है? डेवलपमेंट है, फिर इसके बाद क्या होगी? टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद फिर इसके बाद टेस्टिंग करके हम लोग जब कह देंगे सब कुछ सही है ना, सारी टेस्टिंग हो जाएगी, तब वो सॉफ्टवेयर कहाँ देखो वो किसे दे दिया जाएगा? क्लाइंट को ना। वो किसे दे दिया जाएगा? क्लाइंट को। तो क्लाइंट तब जानते हो कोड को क्या किया जाएगा? क्लाइंट के सर्वर पे डाल दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? बिल्कुल, क्या? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या? क्लाइंट को देखो, अभी चीजें जैसे वी टाइगर में लोकल सर्वर पे है ना, या कंपनी में काम करोगे तो वो तो तुम टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग सर्वर पे है। बाद में वो चीज कहाँ जाएगी? बाद में कहाँ जाएगी? प्रोडक्शन सर्वर पे जाएगी, या जिसके बाद या ये समझो, सब छोड़ो, क्लाइंट को दे दी जाए, क्लाइंट के सर्वर पे चली जाएगी। तो क्लाइंट के सर्वर पे सॉफ्टवेयर को, मतलब डेवलपर के कोड को या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने को ही क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब जानते हो वैसे क्या होता है? तैनात। तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अंतिम में क्लाइंट के सर्वर पे उसे क्या कर दिए? डिप्लॉय कर दिए, तैनात कर दिए। अब पूरी दुनिया उसको यूज कर सकती है। लेकिन कभी कभी चलती हुई चीज़ों में भी दिक्कत आती है ना। तो जब कोई चीज़ चल रही हो, उसमें कोई दिक्कत आए, तो उसको भी ठीक करते हैं ना। उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं, बिल्कुल, क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस।
तो इतनी चीज होती है SDLC के। बार तुमसे लोग पूछेंगे कि व्हाट इज SDLC, तुम कहोगे SDLC टॉक्स, टॉक मतलब बात करता है, जैसे बोलोगे SDLC टॉक्स अबाउट द कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ एप्लीकेशन, और कहोगे इट हैज मल्टीपल फेजेस। क्या बोलेंगे इसको? इट हैज मल्टीपल फेजेस, मतलब कई चरण हैं, ठीक है। और वो चरण क्या है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मान लो ये काम हो गया किसका? BA का, इसने रिक्वायरमेंट दे दिया है ना। सिस्टम डेवलप, ये किसका काम, ये किसका हो गया काम? डेवलपर का। ये किसका काम हो गया? टेस्टर का। और ये किसका काम हो गया? डिप्लॉयमेंट। ये पहले तो डेवलपर खुद ही करते थे, पहले तो डेवलपर खुद ही करते थे, आजकल इन लोग को बोलते हैं क्या? डेवऑप्स। मतलब डेवलपर और डेवऑप्स वाले मिलके, डेवऑप्स प्लस डेवलपर्स, ये लोग मिलके क्या करते हैं? डिप्लॉयमेंट। और इसके बाद क्या होता है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस भी वही कौन करेगा? डेवलपर ही करेगा। इतना काम होता है SDLC के। याद रहेगा? SDLC अक्सर पूछेंगे व्हाट इज SDLC, तो बताओ, ऐसे सिंपल बोलो, इट हैज, ऐसे बोलो SDLC टॉक्स अबाउट कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, इट हैज मल्टीपल फेजेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट, या फिर ऐसे रिक्वायरमेंट, या ये बोल दो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एंड ये भी लिख देते हैं क्या? एनालिसिस। देन सिस्टम डिजाइन, पूछेगा सिस्टम डिजाइन कौन करता है, तो कह देना हमारे यहाँ जो है, शॉर्टकट में बोलना कौन, क्या? ऐसे। ऐसे क्या है, तो कह देना सिस्टम आर्किटेक्ट। पूछेगा कौन होता है, तो कह देना जी वो भी डेवलपर ही है, वो भी डेवलपर है, बट हाईली एक्सपीरियंस डेवलपर है, 10 12 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस बैठा है, वो है। तो वो जैसे डेवलपर वही है ना, जैसे ऐसे समझो एक घर ही बनना है, तो बाद में मिस्त्री जो है, लेबर जो है, वो लोग क्या है, मान के चलो डेवलपर है। और जो मकान का नक्शा बना रहा है कि कहाँ क्या होगा, कैसे क्या आएगा, यहाँ से क्या होगा, कहाँ से हवा आएगी, क्या है, वो आर्किटेक्ट है ना। तो वही, वो भी क्या है, वही आर्किटेक्ट है। वही डेवलपर लोग क्या बनते हैं? आर्किटेक्ट बनते हैं। और ये भी बता दें, और कई बार यही मैनुअल टेस्टर ही आगे चल के क्या बनते हैं? BA बनते हैं। तुम्हें जितने बिजनेस एनालिस्ट मिलेंगे ना, तुम देखोगे उसमें से आधे क्या होंगे, आधे से ज़्यादा पहले मैनुअल टेस्टर, और बाद में क्या बन गए? BA बन गए। और ऐसे जो रहेंगे वो तो क्या रहेंगे? डेवलपर ही रहेंगे। वो डेवलपर हैं लेकिन एक्सपीरियंस है, आर्किटेक्ट रोल में है, उनका काम है वो मतलब वो डेवलपमेंट भी करते हैं, और उनका काम, भाई उनको पैसा ज़्यादा ले रहे हैं यार, 15 साल का एक्सपीरियंस, पता चला 55 लाख का पैकेज ले रहा है, 60 लाख का पैकेज ले रहा है, वो इसी बात का ले रहा है कि जो चीज़ बनेगी उसकी डिज़ाइन की, पहले डेटाबेस कहाँ होगा, क्या जाएगा, कहाँ से आएगा, कैसे क्या करेगा, ये प्लान वो करेगा। इसके बाद डेवलपर्स के साथ मिलके वो भी क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। और फिर टेस्टर्स लोग क्या करेंगे? टेस्टिंग करेंगे। फिर डेवऑप्स के साथ मिलके डेवलपर्स लोग क्या करेंगे? वो करेंगे डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय का मतलब दुनिया के लिए सर्वर पे डाल देना, ठीक है। अब दुनिया वाले क्या करेंगे? यूज करेंगे। और दुनिया वालों को यूज करते हुए हुआ तो फिर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कौन करेगा? कई जगह वही लोग मेंटेनेंस करते हैं, वही डेवलपर। और बहुत सी बड़ी कंपनियां, बड़े प्रोजेक्ट, जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं ना, वहाँ अलग से टीम होती है, उसका नाम होता है OMT, मतलब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। OMT वाले होते हैं कि मतलब वो चलते सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है उनको इससे मतलब होता है, क्या बन रहा है नहीं बन रहा उससे उनको मतलब नहीं है। उनकी नौकरी ऐसी होती है,
गए, सब सही चल रहा है तो जाके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा मुझे। थोड़ा बहुत गए, आधे एक घंटे कुछ काम किए, नहीं तो 7 घंटा आराम से क्या किए हैं, कायदे से पैसा भी ले रहे हैं और खाली बैठे हुए। लेकिन जब चलते हुए सॉफ्टवेयर भाई उसको पूरी दुनिया यूज कर रही है ना, उस समय कुछ गड़बड़ होगी तो तुम चाहे जहां हो चाहे जो हो, साफ दुनिया का हर काम छोड़ के सबसे पहले तुम्हें उसके ऊपर लगना है, क्योंकि वो चीज़ दुनिया इस समय फेस कर रही है, उसे उसी समय जल्दी से जल्दी क्या करना है, सही करना है। मतलब उसमें ये होता है, इसीलिए OM टीम हमेशा शिफ्ट में चलती है। डेवलपमेंट की टीम नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो OM टीम रहेगी तो वो लोग 8-8 घंटे की ऐसा बना के रखेंगे कि 24 घंटे लोग अवेलेबल रहें, क्योंकि अगर चलते समय क्लाइंट में कुछ दिक्कत आने लगी तो उस समय कौन देखेगा। भाई हम तो गए 10 बजे 9 बजे गए, 6 बजे छोड़ के आ गए, रात को 9 बजे दिक्कत आई या 11 बजे दिक्कत कुछ आई, 12 बजे दिक्कत कुछ आई, तो कौन देखेगा, ये कौन देखेगा, OM टीम देखेगी। उनके साथ यही होता है। वैसे उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन काम आ गया तो घर पे भी हो तो भी आओ, गाड़ी भेजी जाएगी आपको, हाँ मतलब आना पड़ेगा, आपको बुलाया जाएगा, आप आएंगे, आपका काम यही है, रोल ही यही है कि जब कहीं चलते में चीज़ें फंसे तो उस समय भी क्या होगा, गलती हो, कुछ कोई डिफेक्ट होगा ना, अब उसी समय देखो उसको एनालाइज भी किया जाएगा, डिफेक्ट को क्या किया जाएगा, ठीक भी किया जाएगा, टेस्ट भी किया जाएगा। सब OM टीम में डेवलपर्स भी होते हैं, टेस्टर्स भी होते हैं, उनका काम ही यही है। सिर्फ मामला तब देखना जब वो क्लाइंट यूज करने लगे तब। उन लोग को नए डेवलपमेंट से मतलब नहीं, वो कुछ नया बनाते नहीं है। जब चलते समय कुछ दिक्कत आती है तो उसी को क्या करना उनका काम है, ठीक करना काम। इतने लोग होते हैं। UI डिजाइनर भी खरीदती है। हाँ, UI डिजाइनर भी इसी में होता है। UI जब वो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी समय बराबर में वो भी क्या करता है, UI डिजाइन करता है। समझ में आई बात? तो चलो इतना ही रखते हैं। लेकिन अच्छा UI डिजाइन में भी एक बात है यार, जैसे बताओ अच्छा UI कौन बनाता है, ये कौन बनाया, यही UI है, ये जो दिख रहा है, ये लाल है, ये हरा है, इसमें सफ़ेद रंग से लिखा है, इतना बड़ा दिख रहा है, उतना बड़ा दिख रहा है, ये कौन बनाया है, ये HTML में UI डिजाइनर बनाया है, जिसको वेब डिजाइनर बोलते हैं। अब इसमें भी कई बार दिक्कत होती है, पता चला वो बना देता है डिजाइनर, कहता लो जी हम क्या किए, उसने बोला ऐसे ऐसे बनना है, उधर डेवलपर डेवलप कर रहा है, डिजाइनर अपनी क्या बना रहा है, डिजाइन बना रहा है, लेकिन बेचारे को दिक्कत आने लगती है, वो बना के जब दे देता है तो क्लाइंट बोलता है हम तो ऐसे नहीं मांगे थे, अरे ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दो, ये वाली बटन जरा इधर खिसका दो, वो उसको ऊपर से क्या ले आ दो, नीचे ले आ दो। तो ऐसे थोड़ी ना, हवा में हाथ से खींचना है ऊपर नीचे, चीजें एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है ना, ऊपर नीचे करेंगे तो चीजें भी इधर उधर खसकेंगी, कहीं कोई जगह खाली हो जाएगी, कोई ज्यादा हो जाए, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो डिजाइनर को क्या लगेगा, समय। डिजाइनर के साथ ये दिक्कत आती थी या क्लाइंट के साथ भी आती थी यार, कि हम बोलते हैं बनाने को, वो पता नहीं क्या बना देता है, बाद में हमको पसंद नहीं आता, फिर कहते हैं तो फिर सही करता है, फिर टाइम लेता है, फिर टाइम लेता है। अब भाई HTML में कोड चेंज करेगा इतने तो इतना तुरंत थोड़ी ना हो जाएगा। इसीलिए एक कंसेप्ट और सोचा गया, जानते हो क्या कि जब बनाने को बोला जाएगा तो डिजाइनर HTML नहीं लिखेगा, सबसे पहले कोई सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, जैसे पेंट है या एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं क्या, नाम याद रखना सब लोग, फिग्मा, फिग्मा FIG, फिगर माने क्या, चित्र। तो जो वेब डिजाइनर है ना, सीधे डिजाइन नहीं बनाएगा HTML में, कहेगा रुक जाओ भाई हम बना देंगे, बाद में तुम नौटंकी करोगे, ऐसा चाहिए था वैसा चाहिए था। तो एक फिग्मा नाम का टूल है, उसके सहारे वो चित्र बना देता है कि यहाँ बटन होगी लाल रंग की, यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा, फिर कहता है भाई देख के बताओ सही है, वो कहता है ना 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 इसमें ये इसका रंग बदलो, इसका इसको बड़ा करो, इसको छोटा करो। तो उसको HTML में तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अभी तो बस किसमें कर रहा है, चित्र में। 1 घंटे में फिर चित्र क्या कर देता है, भेजे बाय करके कहता भाई अब देख लो सही है, ठीक है, फिर बताया तो कहा भाई देखो अब सही है, तो कहेगा हाँ भाई, हर बार वो बताता कि आप उसके ऊपर काम करते गए, तो एक दिन में 1.5 दिन में ये बात क्लियर हो गई कि उसको क्या चाहिए। अब डिजाइनर सीधे HTML का कोड लिखेगा तो झंझट वाली बात। अब क्लाइंट ये नहीं बोल सकता अरे यार क्या बना दिए हो, हम तो ऐसा मांगे थे वैसा मांगे, वो कहेगा ना भाई जैसा मांगे थे वैसा तुमको हम दिखाए थे ना, इसीलिए हम डायरेक्ट
उसका डेवलपमेंट, उसका डिजाइन बनाए नहीं HTML में। पहले तुमको चित्र बना बना के दी, कहोगे चित्र बनाना मुश्किल है, चित्र बनाना क्या मुश्किल है? जैसे मान लो नहीं फिग्मा उगमा हो मेरे पास, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। क्या बना दें? MS Paint। पेंट। पेंट में क्या कर सकते हैं? जैसे एक पेंट में एक एप्लीकेशन का बनाना हो छोटा मोटा, तो भाई पेंट में भी तो आकृति बना सकते हो। जैसे बना दिए कि भाई यहाँ एक क्या होगा, बटन होगा, हैं? बटन का कलर क्या होगा? हरा होगा, तो शायद फिर इसी में सेलेक्ट करके ऐसे करके कर दिए, बटन का कलर क्या हो गया? हरा हो गया। तो ऐसे ही टूल आते हैं, और ये इससे नहीं बनाएंगे, और टूल आते हैं, बड़ा आसान होता है उससे बनाना। उससे वो लोग क्या बनाते हैं पहले, क्या याद, ये बात याद रहेगी, क्या बनाते हैं? फिग्मा। और फिग्मा को पहले क्लाइंट को दिखा के कंफर्म करवाते हैं कि भैया चित्र से संतुष्ट हो। जब वो कुछ कमी बताता है तो फिर ठीक करके देते हैं, फिर कमी बताता है फिर ठीक करके, 2-3 बार में क्या हो जाती है चीज। फिर उसी के ऊपर क्या करता है? HTML में क्या करता है? डिजाइन। याद रहेगी ये बात? हाँ। अच्छा, नीचे वाले लोग क्या करेंगे जब तक ये लोग अपना काम करते रहेंगे? तो भाई ऐसे तो लगेगा क्या करोगे, आराम। इसीलिए तो बता रहे हैं अभी क्या है, HDLC जो ऊपर के लेवल पे है। अब हम अगली बार में फोकस करेंगे, हमें दुनिया से क्या मतलब है, हमको मतलब है किससे? HD। हम भाई इसीलिए कल बताएंगे क्या, HDLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। वो भी इसी, अरे ऐसा नहीं वो अलग से चल रही है, अलग है। यही जो 3 हफ्ते में है ना, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल भी इन्हीं 3 हफ्तों की बात करेगी, लेकिन वो सिर्फ फोकस करेगी किसके ऊपर? टेस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज या कामों के ऊपर। तो भैया हम लोग खाली नहीं बैठेंगे, भले टेस्टिंग इतनी बाद में करनी है, चौथे फेज में करनी है, लेकिन जब वो लोग सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हम लोग बनाएंगे क्या? टेस्ट प्लान। जब वो लोग डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे? टेस्ट केस। जब वो डेवलप करके देंगे तो हम लोग करेंगे क्या? टेस्ट केस टेस्टिंग करेंगे। उसी कहते हैं टेस्ट केस रन करना, या टेस्ट केस क्या करना? एग्जीक्यूट करना। आई बात समझ में? तो खाली तो कोई ना बैठेगा। पहले तो अपने दिमाग में सब लोग ये फेज बैठा लो। कितने फेजेस हैं? 6। और ये भी लिख लेना कौन कौन होता है, किसका क्या रोल है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कौन करता है? BA। एनालिसिस कौन करेगा? BA। इसके बाद टीम भी क्या करेगी? भाई अगर सिस्टम डिजाइन को कुछ बनाना है तो रिक्वायरमेंट समझने के बाद ही तो बनाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रहेंगी। हाँ, डेवऑप्स वाले नए आए, मतलब इनका काम है क्या जानते हो? ये डेवलपमेंट नहीं करते, ये लोग डेवलपमेंट नहीं करते, बस इनका काम है। चलो अभी अगली क्लास में एक बार देखेंगे, अब सारे सर्वर्स पे बात करेंगे, एक बार इस पे बात करेंगे, सारे सर्वर्स पे। तो इनका काम सिर्फ यही होता है कि डेवलपर के लिखे गए कोड को सर्वर पे क्या करना? डिप्लॉय करना। पहले ये पोस्ट नहीं थी, ये पोस्ट पैदा हुई है पिछले 10 साल पहले डेवलपर ही डिप्लॉय भी किया करते थे। बाद में डिप्लॉयमेंट का काम इतना बढ़ गया और इसमें इतने नई नई चीजें और टूल्स आ गई, ये एक अलग डिपार्टमेंट ही बन गया। तब इसको बोला गया क्या? डेवऑप्स। फुल फॉर्म डेवऑप्स कहाँ से वर्ड आया? डेव मतलब डेवलपमेंट, ऑप्स मतलब ऑपरेशन, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो ये लोग का काम यही है कि लिखे गए कोड को काम मतलब काम के सर्वर पे क्या करना? डिप्लॉय करना। क्या करना? सर्वर पे कोड डालने को क्या बोलते हैं? डिप्लॉय या डिप्लॉयमेंट। ठीक है, यही किसका काम है? डेवऑप्स। ठीक है, पहले डेवऑप्स वाले अलग से नहीं हुआ, लेकिन अब होते। पिछले 10-12 साल से ये रोल, 15 साल से मार्केट में दिख रहा है, पहले ये रोल नहीं था। और अच्छा पैसा मिलता है इन लोगों को, और बता दें सही बात, काम भी बहुत नहीं होता इनके पास। इनका काम सिर्फ क्या है? चीज़ों को डिप्लॉय कराना, और इनका कोई काम नहीं है। डेवलपर डेवलपमेंट करे, टेस्टिंग को टेस्टिंग, डेवलपमेंट डिजाइन, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बस इनका काम इतना ही है, चीज़ को डिप्लॉय करवाना अलग अलग सर्वर पे। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।
अच्छा और बताओ एक चीज, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स वाला तुम लोग ट्राई कर रहे हो? चल रहा है? यस सर। तो एक ये वाला ट्राई करो। देखो क्या करना है तुम लोग को, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद यहाँ मोर पे क्या करना है, माउस ओवर, और फिर इसके बाद इसके अंदर जितने लिंक्स आ रहे हैं ना ढेर सारे, सबका हमें टेक्स्ट क्या करना है, डिस्प्ले करना। एक काम ये करना है, दूसरा काम ये करना है कि ये ऊपर जितने आ रहे हैं 7-8, इनका भी टेक्स्ट क्या करना है, डिस्प्ले करना। तो ध्यान से देखो, कई एक जैसे आइटम्स पे एक ही काम करने को बोल रहे हैं, क्या कि सबका टेक्स्ट निकाल के डिस्प्ले करो, मतलब एक ही काम करना है, क्या, गेट टेक्स्ट। तो एक बार इसके लिए करना, और एक काम करना, इसके लिए ट्राई करना, एक ये वाला ट्राई कर लेना, और एक इसके अंदर के लिए ट्राई करना। चलो 2, और एक और बता रहे हैं, जैसे लीड शूट्स पे जाते हो ना, यहां देखो ABCD लिखा है कि नहीं, एक एक करके सब पे क्लिक करना, पहले A पे, फिर B पे, फिर C पे, फिर D पे। मतलब देखो एक जैसे है ना, और इस सब पे एक ही काम करना है, क्या, एक एक करके सब पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो बस आपको यही वेरीफाई, यही करना है। यहाँ भी वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स है, ऐसा एक्सपाथ लिखना है। तो ये 3 काम है, ये करिए आप लोग, ठीक है। और ये तो चलिए HDLC हो गया। कल बता देते हैं आपको HDLC और प्लस सारे सर्वर्स कि कौन कौन से सर्वर होते हैं। थोड़ा आज की क्लास का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिख भी लीजिएगा। और इसके बाद कल हम बता देते हैं HDLC के बारे में और टेस्टिंग के सर्वर्स के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, टेस्टिंग, कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, कौन कौन सी टाइप की टेस्टिंग होती है, और उसमें कौन कौन सी टेस्टिंग हम लोग करते हैं। इतना रहेगा तो ये मैनुअल कम से कम बेसिक मैनुअल क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। और एक चीज़ और भी देख लेंगे, क्या, टेस्ट प्लान, ठीक है। चलो जब तक वो लोग